नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार से आज हम शनिवार के मास्टर क्लास जो है आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे कि इंडियन मार्केट में आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट मिल सकता है। साथ में इंडियन मार्केट जो है किस प्रकार से रैली कर रही है, किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में आज हम एनालाइज़ करने वाले हैं। साथ में उसके साथ में हम कमोडिटी का भी एनालाइज़ करेंगे, उसके साथ में हम बिटकॉइन का भी और यूएसडी आईएनआर का भी हम एनालिसिस करेंगे कि इसके साथ में हम संपूर्ण प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जो है आने वाले सेशन में किस प्रकार का मोमेंट देने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, चलिए देर किस बात की, चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पे जाकर जो है अपने मार्केट की एनालिसिस करते हैं। ओके, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ चुके हैं और हमने देखा कि पिछले वीक में मार्केट ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पिछले वीक का एक कैंडल है। मैं आपको यदि मार्किंग करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है पिछले वीक का है और पिछले वीक में किस प्रकार से हमें बाइंग देखने को मिली है एक गैप अप ओपनिंग के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि यदि प्राइस जो है ये जो 25,000 का जो लेवल है इसको तोड़कर ऊपर जाती है तो हमें लॉन्ग ट्रेड के लिए जो है हमें एक सक्षम रहना है। और प्राइस अब देखिए यहाँ पे आरएसआई जो है अभी 50 के पास है, जो कि एक न्यूट्रल जोन होता है और इसका स्लोप जो है ऊपर की तरफ होता है। ओके, और यहाँ पे हमें दो सिनेरियो के लिए हमें रेडी रहना है। पहला तो ये कि यदि प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, ये जो 25,000 के आसपास का जो जोन है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि बार-बार जो है प्राइस यहाँ पे जाकर जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है, यहाँ पे रुक नहीं पा रही है और यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में जो है ये जोन काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाएगी तब हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है। उसी प्रकार यदि प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे का लेवल जो है, नीचे का जोन है, सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस जो है इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाए तो हमें लॉन्ग के लिए रेडी रहना है। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है वीकली चार्ट पर। अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम डेली चार्ट पे आए तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसा कि हमने वीकली चार्ट पे देखा कि प्राइस जो है में हमें बुलिश जो है, हमें बुलिशनेस जो है देखने को मिला। प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिली पिछले वीक में। उसी उसका प्रभाव जो है यहाँ पे देखिए किस प्रकार से मिल रहा है। हमने पिछले चार्ट पे क्या देखा कि आरएसआई जो है 52 के आसपास है और यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 50 के आसपास है, लगभग 50 के आसपास। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आरएसआई जो है दोनों टाइम फ्रेम पर क्या है, न्यूट्रल जोन में है। ओके, और यहाँ पे देखिए, और ये जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जो है एकदम पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है इससे। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वही जैसा कि मैंने वीकली चार्ट पे बताया था आपको कि प्राइस यदि यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो हमें बुलिश के लिए तैयार रहना है ना, लॉन्ग के लिए तैयार रहना है। और यदि देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या प्राइस न्यूट्रल जोन के पास है क्योंकि यहाँ पे एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे और प्राइस यहाँ से सेलिंग में आए। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कब बात करेंगे, जब हम यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस करेंगे ना, तो हमको इसमें थोड़ा सा और जो है कनेक्शन मिलेगा। ओके, तो इस देखिए ये चार्ट के लिए इतना ही है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, और इसका बेरिश सिनेरियो क्या क्या है कि यदि प्राइस इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करे, ये जो स्विंग है पिछला स्विंग, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आए और इसको ब्रेक डाउन करे ये जोन को, तो हमें जो है यहाँ पे बेरिश के लिए रेडी रहना है। ठीक है, इसके लिए इतना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवरली चार्ट पे जो है कुछ हमें इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ पे देखिए, 1 घंटे के चार्ट पर हम देख रहे हैं कि आरएसआई जो है 60 के पास है। ओके, तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि 60 का जो लेवल होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है क्योंकि जब भी प्राइस जो है 60, जब भी जो है आरएसआई जो है 60 के पास आता है
तो वहाँ पे प्राइस जो है कुछ समय के लिए ठहरती है, या फिर वहाँ से प्राइस 60 के पास है, यदि प्राइस ब्रेकआउट होता है 60 के लेवल से, जो यदि प्राइस जो है ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बुलिश देखने को मिलता है। यदि यहाँ से 60 के पास से प्राइस जो है रिवर्स करता है तो हमें यहाँ से बेरिश सिनेरियो देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पे डेली चार्ट पे यदि आप यहाँ पे आवरली चार्ट पर यानी 1 घंटे के चार्ट पर यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है, ये जो आवरली चार्ट 1 घंटे के चार्ट पे ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले सेशन में। ओके, क्योंकि प्राइस जो है अभी आरएसआई जो है 60 के पास, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, दोनों केस के लिए हमें रेडी रहना है। अब चलते हैं, यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी बैंक जो है क्या कह रहा है इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। ओके, तो दोस्तों वीकली चार्ट पर हम आए, हम क्या देख रहे हैं वीकली चार्ट पर कि ठीक उसी प्रकार जैसा निफ्टी में हमने देखा कि प्राइस जो आरएसआई है वो 50 के पास है, ठीक है, उसी प्रकार से निफ्टी बैंक में जो है आरएसआई क्या है 50 के पास है, न्यूट्रल जोन के पास है, और किस प्रकार से जो है ब्रेकआउट करने के लिए जो है रेडी है ऊपर। पिछले सेशन में हमें किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है, यदि आप इस वीकली कैंडल को देखोगे, यहाँ पे देखिए, यदि आप इस वीकली कैंडल को देखोगे तो किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला है सपोर्ट के पास। ओके, यदि प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करेगी, ऊपर जाएगी, तो हमें बुलिश के लिए रेडी रहना है। ओके, और प्राइस इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे फिर नीचे आए तो हमें बेरिश केस के लिए रेडी रहना है इस लो के नीचे। ओके, हमें इस चार्ट पर ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कहना चाहता है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने पिछले सेशन में क्या देखा कि प्राइस जो है, हम सभी को पता है कि जो एक जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है, ये बहुत ही अच्छे से जो है सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। पिछले सेशन में हम देखा, देखिए यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए डोजी टाइप का कैंडल जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, डोजी जो होता है एक डिसीजन मेकिंग कैंडल होता है, जो यहाँ से डिसीजन होता है कि यहाँ से क्या करना है ना। और डोजी वो सपोर्ट पर बन जाए तो बात उसकी अलग ही है। ओके, डोजी कैंडल बनने के बाद देखिए दोस्तों किस प्रकार से प्राइस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आके जो है खड़ा है ना, रेजिस्टेंस जोन के पास। ये वाला जोन जो है बहुत ही अच्छे से जो है रेजिस्टेंस जोन के रूप में पिछले सेशन में काम किया है, यदि आप इसको ध्यान से यहाँ पे देखो तो, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे, आरएसआई देखिए 60 के पास है, यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 60 के पास है। ओके, प्राइस रेजिस्टेंस के पास एकदम आके आया हुआ है। तो यहाँ पे सिनेरियो दो है। पहला सिनेरियो क्या है, यदि हमें बुलिश, यदि मार्केट को बुलिश जाना है, यदि निफ्टी बैंक इंडेक्स को बुलिश होना है सॉरी दोस्तों, यदि निफ्टी बैंक इंडेक्स को बुलिश होना है तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होगा, और आरएसआई जो है 60 का जो लेवल है इसको तोड़ना होगा, तभी तो मोमेंटम का सपोर्ट मिलेगा। यदि बेरिश केस की बात करें तो प्राइस जो है इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगी और प्राइस फिर से करेक्शन आएगी। ओके, तो इसका सिनेरियो 2 है। और दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि डेली चार्ट पर क्या है, साथ में वीकली चार्ट पर क्या है। अब चलते हैं आवरली चार्ट पर। 1 घंटे की चार्ट पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बन रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ आपको, चलिए। तो हमने निफ्टी के चार्ट पर देखा कि प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है इसका चार्ट जो है इम्पोर्टेंट क्यों है 1 घंटे का चार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे निफ्टी के चार्ट देखा, उसका 1 घंटे का चार्ट हमने देखा, और यहाँ पे आरएसआई को देखा, तो वो आरएसआई जो है किस प्रकार से 60 के पास है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें मोमेंटम का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास है वो तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 70 के पास है। ओके,
तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर जो निफ्टी बैंक है, उसमें हमें मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले सेशन में हमें यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल सके। ओके? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है, जो मोमेंटम है, वो किस टाइप से बिहेव कर रहा है। ओके? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलते हैं अगला इंडेक्स में। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी। ओके? फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम सभी देख रहे थे कि ये जो किस प्रकार से ब्रेकआउट के बाद जो है एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था एक लेवल, ये जो लेवल है। ओके? यहाँ पे देखिए, मैंने इसको टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पर हमने स्विच किया है इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ज़ोन जो है किस प्रकार से रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में काम कर रहा था यहाँ पे। फिर ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे एक टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद जो है प्राइस जो है एक रैली बना रही है। और यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 50 के पास है। ओके? तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आरएसआई जो है 50 के पास है, निफ्टी का आरएसआई 50 के पास है, यानी कि एक लगभग न्यूट्रल ज़ोन के पास है। यहाँ से हमें रैली मिलेगी तो हमें जो निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स है, इसमें हमें इसके जो स्टॉक है, उनमें हमें रैली देखने को मिलेगी। ओके? अब बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। पिछले वीक में मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा किया था कि जो निफ्टी पीएसयू बैंक है, वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है मार्केट में। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले वीक में किस प्रकार से निफ्टी पीएसयू बैंक में जो है हमें मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो ज़ोन पहले रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में काम कर रहा था, यहाँ पे देखिए। फिर वो ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस प्रकार से इसे सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, और पिछले वीक में देखिए किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है बाइंग कैंडल देखने को मिल रहा है। ओके? ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रहा है। गैप जो है वो फिल हो गया है। तो निफ्टी जो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनको हमें ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक में जो है मूवमेंट देने के लिए रेडी है। ओके? अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के बारे में कि आईटी सेक्टर जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। ओके? यहाँ पे देखिए, जब से ट्रम्प बाबा ने आईटी सेक्टर के ऊपर कमेंट किया है, जब से अनाउंस किया है, तब से आईटी सेक्टर जो है पूरी तरह से जो एकदम कमज़ोर हो गया है। यहाँ पे देखिए आरएसआई यहाँ पे प्राइस जो देखिए किस प्रकार से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यदि यहाँ पे आप थोड़ा-सा एकदम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ देखिए प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को इसे एक्सेप्ट किया और यहाँ से ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, इस प्रकार से प्राइस जो है फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा-सा और ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास जो है आरएसआई प्राइस आया हुआ है, और यहाँ पे एक डोजी टाइप का जो है हमें पिछले सेशन में हमें पिछले वीक में हमें कैंडल मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके? और आरएसआई जो है 40 के पास है। तो जनरली दोस्तों ऐसा होता है कि जब आरएसआई 40 के पास होता है, तो यहाँ से हमें एक पुल बैक मिलता है ऊपर की तरफ। ओके? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओके? तो जब भी हमें यहाँ पे पुल बैक मिले, तो हमें आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है, उसमें हमें ध्यान रखना है। ओके? ये जो ज़ोन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन-सा ज़ोन? चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितना अच्छा जो है ये ज़ोन है। अगर प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आती है,
तो हमें बेरिश के लिए रेडी रहना है। यदि प्राइस इसको संभाल लेती है, यदि प्राइस इस ज़ोन को संभाल लेती है, जैसे कि बात करें प्राइस इस ज़ोन को संभाल लेती है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है अच्छा-सा। ओके? अब बात करते हैं निफ्टी मेटल, कि मेटल इंडेक्स का जो स्टॉक है, मेटल इंडेक्स है, वो किस प्रकार से जो है बिहेव कर रहा है। ओके? यहाँ पे देखिए, मेटल इंडेक्स जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है पिछले वीक में, और इसको जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेकआउट करने का जो है प्रयत्न किया है। देखिए यहाँ पे ये जो पहले कैसे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे किस प्रकार से प्राइस को नीचे गिराने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मोमेंटम में कितना स्ट्रॉन्ग था कि प्राइस ने ऊपर इसको ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया है, और आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। तो ये चांस है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले सेशन में हमें जो जो मेटल का सेक्टर है इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और मेटल के जो भी स्टॉक है ना, इस सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि इसके स्टॉक पे हमें नज़र रखना है, इसके स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है, जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उनको। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। ओके, चलिए निफ्टी हेल्थ केयर। ओके, यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर में दोस्तों हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसमें ये जो जोन है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से नीचे आ जा रही है, प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से नीचे आ जा रही है। किस प्रकार से एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में इसे फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए प्राइस जा रही है, फिर नीचे आ जा रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो लो है, ये जो स्विंग है पिछला, ये जो लो है आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको एक कुछ मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये जो जोन बन रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रुक रही है। प्राइस जो है इस जोन से नीचे नहीं जा पा रही है। प्राइस में भी क्या थोड़ा सा जो है बुलिशनेस जो है बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बेयर जो है कंट्रोल कर रहे हैं। बुलिश जो यहाँ पे देखिए जो बुलिश पार्टिसिपेंट हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनकी संख्या जो है बढ़ रही है। प्राइस यहाँ से देखिए, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। ओके, यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है किस प्रकार से किस रेंज में जो है भ्रमण कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो 60 और 40 का जो लेवल है वो भ्रमण कर रही है, जो कि साइडवेज लेवल होता है। अब हमें देखिए यदि हमें बेरिश सिनेरियो चाहिए तो हमें यहाँ पर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें बेरिश सिनेरियो मिल सकता है। यदि हमें बुलिश सिनेरियो चाहिए तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो हमें जो हेल्थ केयर है उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ जो है नज़र आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये जोन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले ये जोन रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, फिर अभी देखिए किस प्रकार से रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रिटेस्ट का जो है प्रयत्न किया है प्राइस ने। देखिए यहाँ पर पिछले वीक में हमें एक बुलिश जो है यहाँ पे क्लोज मिला है। ओके, और यहाँ पे आरएसआई जो है 60 के पास है एकदम। किस प्रकार से आरएसआई का स्लोप देखिए, अब आरएसआई का स्लोप देखिए कि आरएसआई जो है किस प्रकार का मूवमेंट के लिए रेडी है। ओके, तो हमें इस सेक्टर के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, चाइना और इंडिया के बीच में जो संबंध जो अच्छे बने हैं उसका परिणाम है, और हमें इसके स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है और देखना है कि ये जो इंडेक्स है आने वाले सेशन में किस प्रकार से परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम अपना जो है
निर्णय लेंगे। ओके, अब बात करते हैं कमोडिटी के बारे में कि कमोडिटी जो है क्या परफॉर्म कर रहा है। देखिए दोस्तों, कमोडिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि यही दो कमोडिटी है जो अच्छे से मार्केट में परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और सबका ध्यान जो है गोल्ड और सिल्वर पे है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, गोल्ड और सिल्वर। ओके, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम गोल्ड पे चलते हैं कि गोल्ड जो है क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, गोल्ड में किस प्रकार से बाइंग हमें देखने को मिलती है, एकदम ताबड़तोड़ बाइंग, बिना रुके, बिना रुके। देखिए किस पर ब्रेकआउट होते ही सांस लेने का ही समय नहीं है। देखिए एकदम बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, किस प्रकार से ऐसे ही ऐसी 80 के पास कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वीकली चार्ट पे। उसी प्रकार से यदि आप डेली चार्ट पे देखोगे, गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, यदि आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट जो है किस प्रकार से हमें कितना अच्छा जो है हमें फॉर्मेशन जो है बनाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की इश्यू हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पे किस प्रकार से ब्रेकआउट करने के बाद जो है, यहाँ पे देखिए हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, इस प्रकार से फॉर्मेशन जो है बनाता हुआ प्राइस जो है जा रहा है। और यहाँ पे आरएसआई जो है, यहाँ पे आरएसआई के इंपॉर्टेंट देखिए, आरएसआई जो है अपने 70 से नीचे आ ही नहीं रहा है कि नहीं आ सकता। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नीचे नहीं गिर सकता। इस प्रकार से इसमें स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहा है गोल्ड में। इसी प्रकार से यदि हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर की, तो सिल्वर भी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है किस प्रकार से हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए बेस रैली, बेस रैली, बेस, किस प्रकार से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के। और देखिए यहाँ पे आरएसआई जो है अपने 70 के लेवल से नीचे ही नहीं आ रही है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है गोल्ड और सिल्वर में। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करते हैं कि यूएसडी आईएनआर में देखिए दोस्तों, यूएसडी आईएनआर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए चलते हैं, मैं आपको चार्ट के ऊपर जो है जाके दिखाता हूँ। फॉरेक्स में चलते हैं और मैं यहाँ पे इसको जो है चेंज करूँ। यूएसडी आईएनआर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए यूएसडी आईएनआर जो है, देखिए इंडियन रूपी और डॉलर के बीच में जो संबंध है उसको रीड करने का फ़ायदा क्या है? जैसे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है, जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो इंडियन मार्केट में जो है करेक्शन देखने को मिलता है। जब डॉलर की प्राइस जो है कम होती है, यानी कि उसमें डॉलर की प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है, तो इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप सभी, आपने निफ्टी का चार्ट देखा, आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, तो हमने क्या देखा वहाँ पे कि प्राइस जो है आरएसआई जो है अभी 50 के पास है, यानी कि एक न्यूट्रल जोन के पास है, जो कि एक साइडवेज जोन होता है। ओके, तो यहाँ पे यदि आप यूएसडी आईएनआर को देखोगे, इसके चार्ट को देखोगे, तो ये हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है कि प्राइस जो है अभी साइडवेज है ना। जो डॉलर की प्राइस है वो साइडवेज है, अभी वो मूवमेंट नहीं कर रही है। यहाँ पे आप देखो तो अभी ये मूवमेंट नहीं कर रही है। मैं डेली चार्ट पे हूँ। ओके, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस, ये जो प्राइस है इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसको टेस्ट कर रही है, सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद रैली बेस, रैली बेस, इस प्रकार से फॉर्मेशन बना सकती है। ओके, ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर यदि प्राइस इस बेस से निकल के बाहर जाएगी, यानी कि डॉलर की प्राइस में वृद्धि होगी, तो इंडियन मार्केट में हमें जो वो जो 25,000 का लेवल आपको दिखाई दे रहा था निफ्टी में, वहाँ से हमें जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है। यदि प्राइस जो है इस जोन से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, यानी कि
डॉलर की प्राइस में क्या हो, कमी हो, तो इंडियन मार्केट में बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से इंडियन रुपी और डॉलर के बीच का जो संबंध है। ओके, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या है? आप सब इतने सारे चार्ट रीड करते हो, है ना, इतने दिनों से स्टॉक में काम करते हो, तो आपको थोड़ा सा एक अंदाजा मिलेगा। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस जो है इस जोन से ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ रैली बेस का फॉर्मेशन बना के जाए, है ना, हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के जाए। तो हो सकता है आने वाले सेशन में जो है जो निफ्टी है उसमें हमें 25,000 का जो लेवल है वहां से हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये एक अनुमान है। ओके, बाकी सब मार्केट के ऊपर है। अब चलते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन जो है क्या कह रहा है, उसको हम एनालाइज करते हैं। ओके, क्रिप्टो में हम दो एनालिसिस करेंगे। पहला बिटकॉइन। ओके, चलिए। बिटकॉइन देखिए दोस्तों, बिटकॉइन जो है काफी अच्छे से मूवमेंट करता हुआ जो है नजर आ रहा है। यहाँ पे आप चार्ट पे देखो तो यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से इसे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है, प्राइस नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है। बार बार इस जोन से जो है प्राइस में सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो आपको जो ये मूव दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर मूव। ओके, साथ में यदि आप आरएसआई को थोड़ा सा नोटिस करोगे, आरएसआई को नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सेलिंग हुई थी, 70 से नीचे आ गई थी। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाने के प्रयत्न कर रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पा रही, 50 से ऊपर ही नहीं जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए 60 से ऊपर ही नहीं जा रही है, आरएसआई जो है 60 से ऊपर नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ जो आरएसआई जो है 70 के पास गई। ओके, साथ में यदि आप इसके वॉल्यूम को एनालाइज करोगे, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, डेली चार्ट पर हूँ। ओके, वॉल्यूम को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि जब यहाँ पर 70 के पास आरएसआई गई, यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वही आरएसआई 70 के पास है, आसपास है, यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, प्लस में मोमेंटम का सपोर्ट मिल रहा है। तो आने वाले सेशन में ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करे, इस जोन को ब्रेकआउट करे, और हमें बुलिश मोमेंट जो है मिल सकता है बिटकॉइन में। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इथेरियम का। इथेरियम का बात करते हैं। इथेरियम जो है बहुत ही जो है अच्छा सा जो है किस प्रकार से है उसके बारे में चलते हैं, एनालाइज करते हैं। इथेरियम जो है काफ़ी जो है दिनों से यहाँ पे देख रहे हो कि किस प्रकार से फॉर्मेशन बना रहा है, और अपने ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, एक इम्पोर्टेंट जो है सेलिंग एक रेजिस्टेंस टाइप का जोन है। मैं इसको मार्किंग करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको एक जियोमेट्रिक शेप लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो जोन है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राइस जो है बार बार इसे जा रही है वहाँ पे, और वहाँ पे टक्कर खा के नीचे आ जा रही है। प्राइस यहाँ पे बार बार यहाँ पे जा रही है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, आप यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है। यदि प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो हमें इथेरियम में मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो हमें इथेरियम के चार्ट को जो है इस प्रकार से हमें बिहेव करना है इथेरियम के चार्ट से। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।